अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के बारे में। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी करके ये स्पष्ट किया है कि अब बिहार के सरकारी सेवकों का प्रोबेशन पीरियड मात्र 1 साल का होगा। पहले 2 साल का होता था। जो अभी बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए हैं उनका प्रोबेशन पीरियड क्या होगा और उनकी सेवा संपुष्टि की प्रक्रिया क्या होगी। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके सरकारी सेवक बनने जा रहे हैं उनके लिए प्रोबेशन पीरियड का मायने क्या होगा, आइए इस नियमावली को थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी नियमावली के पहले हिस्से में उसका संक्षिप्त नाम होता है। इस नियमावली का नाम है बिहार सरकारी सेवक की परिभाषा अवधि नियमावली 2024। इसका विस्तार पूरे बिहार में होगा और ये तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गई है। दूसरे हिस्से में परिभाषाएं होती हैं जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार मतलब बिहार का राज्य सरकार, और सरकारी सेवक का मतलब है संबंधित सेवा या संवर्ग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जो बहाल होते हैं नवनियुक्त व्यक्ति। सेवा या संवर्ग का मतलब है कि सरकार किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी विशेष संवर्ग का गठन करती है और उसके अंतर्गत बहाल किया जाता है। नियुक्ति प्राधिकार यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो अभी जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ हैं। संवर्ग नियंत्री प्राधिकार का अर्थ होता है कि संवर्ग नियमावली में विहित संवर्ग नियंत्री प्राधिकार, जैसे शिक्षकों के संवर्ग नियंत्री प्राधिकार डीओ ही होंगे। यहाँ गजटेड और नॉन गजटेड के लिए अलग अलग प्रोविज़न होता है कि कौन किसका नियंत्री होगा। विभाग का मतलब जिस विभाग में बहाली हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, जो भी विभाग हो। आयोग का मतलब बताया है बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार तकनीकी सेवा आयोग या बिहार कर्मचारी चयन आयोग। केंद्रीय परीक्षा जो है, केंद्रीय परीक्षा समिति, यह राजस्व पार्षद के नियंत्रण में काम करती है और सभी सरकारी सेवक जो बिहार सरकार के अधीन हैं उनकी विभागीय परीक्षा यही कंडक्ट कराती है। लेकिन अब ये परीक्षा इसी के नाम पे बीपार्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और बीपार्ड के 2 केंद्र हैं, एक तो पटना में और दूसरा गया में। तो वहीं पे परीक्षाएं होती हैं सभी कर्मियों की, चाहे वो गजटेड हो या नॉन गजटेड हो। और विभागीय परीक्षा का मतलब कि निर्धारित है कि कौन कर्मी विभागीय परीक्षा देगा। सबके लिए अलग अलग उत्तीर्णांक भी होता है। गजटेड पोस्ट के लिए 60% और नॉन गजटेड के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और इसके अतिरिक्त सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट भी निर्धारित होते हैं। प्रवेशकालीन प्रशिक्षण का मतलब वही प्रोबेशन पीरियड है, यानी सेवा में जब भी कोई व्यक्ति बहाल होता है तो जो नियोक्ता है एम्प्लॉयर, वो ये जांचना चाहता है कि ये व्यक्ति उसके मानदंडों के अनुसार काम करने में सक्षम है या नहीं। तो इसके लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड की नौकरी अस्थाई नहीं होती है। यूँ समझिए कि कुर्सी के बगल में खड़े हैं, कुर्सी डोली तो आपकी नौकरी गई, और अस्थाई होने का मतलब है कि कुर्सी पे बैठ गए हैं, आपकी सीट कंफर्म हो गई है, अब उसको डुलाने में परेशानी होगी। तो परिवीक्षा अवधि में कोई भी एम्प्लॉयर ये जांचना चाहता है कि कर्मी उस विभाग के कार्य पद्धति को कितना अपना पाता है। अब परिवीक्षा अवधि जो है 1 साल की होगी। पहले 2 साल की होती थी और 2 साल के बाद भी अगर सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती थी तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता था। लेकिन अब मात्र 1 साल की है और 1 साल में अगर सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण जो है 4 चरणों में बताया गया है कि अलग अलग चरण में प्रशिक्षण होगा। पहला जो प्रशिक्षण का चरण है यह 2 माह का होगा और ये इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, यानी किसी संस्था से जुड़ करके वहीं पे प्रशिक्षण लेना है। इस अवधि में उनको व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अतिरिक्त आचार नियमावली, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली है उसको, बिहार सेवा संहिता, CCA यानी क्लासिफिकेशन कंट्रोल और अपीलिएट रूल्स, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक या सेवा शिकायत निवारण अधिनियम जो बिहार का है वो, बिहार कार्यपालिका नियमावली। इस तरह के सारे नियमों को जानना होगा जो सभी के लिए
अनिवार्य है। द्वितीय चरण में जो प्रशिक्षण होगा वो 3 महीने के लिए होगा और ये विशेष रूप से सेवा से संबंधित होगा। यानी पहला तो इसलिए था कि हर कर्मी को करना है, और दूसरा जिस विभाग से जो कर्मी होगा उस विभाग के विशिष्ट नियम को, मानक को जानने के लिए ये प्रशिक्षण 3 महीने का है। जैसे शिक्षा विभाग के लिए अलग जो शिक्षा विभाग तैयार करेगा और चिकित्सा विभाग के लिए अलग। इसके लिए एक विभाग नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेगा, नामित करेगा, जो नोडल पदाधिकारी विपार्ट से संपर्क करके मापदंड यानी मॉड्यूल तैयार करेंगे और उसी के मुताबिक 3 महीने का सेकेंड फेज का ट्रेनिंग होगी। तृतीय चरण में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसमें कर्मी को फील्ड से अटैच किया जाएगा। जैसे अभी शिक्षकों को विभिन्न विद्यालयों से संबद्ध किया गया था, जहाँ जाके वो व्यवहारिक प्रशिक्षण ले सकें, और इस प्रशिक्षण में सबको टैग करने की बात कही गई है। उदाहरण के लिए राजस्व पदाधिकारी को अपर समाहर्ता या भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिसे DCLR के नाम से जाना जाता है, उनसे संबद्ध करना, या प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO को DDC के संग संबद्ध करना। और इस फेज में ये लोग प्रोजेक्ट तैयार करेंगे कि हम फील्ड में कैसे काम करेंगे। और इसके बाद चौथा चरण जो होगा यह मात्र 1 महीने का होगा, ये अंतिम होगा, और इसका प्रशिक्षण विपार्ट में ही होगा। विपार्ट के 2 सेंटर हैं, एक पटना में और एक गया में, वहीं पे होगा, जहाँ पे तृतीय चरण में जो प्रेजेंटेशन लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका प्रेजेंटेशन चौथे चरण में उनको देना होगा। तृतीय चरण में प्रशिक्षण जो होगा उसके लिए हर विभाग अपने अनुसार मैनुअल बनाएगा विपार्ट के सहयोग से, और चिकित्सकों के लिए अलग से स्वास्थ्य विभाग मैनुअल बनाएगा। जो ये 6ठा नियम यहाँ पे लिखा है, चौथे नियम का 6ठा पार्ट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कह रहा है, राजपत्रित कर्मियों के प्रशिक्षण के संदर्भ में सेवा संपर्क की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि और चरण में अपेक्षित संशोधन संबंधित संपर्क नियंत्री विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी कि शिक्षक जो नॉन गजटेड हैं और राजपत्रित कर्मी हैं, इनके लिए जो प्रशिक्षण की अवधि होगी या प्रशिक्षण का चरण होगा, यह अनिवार्य रूप से इसके अधीन नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग इसके लिए अलग से कुछ निर्धारित करेगा। जो उसकी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप वो प्रशिक्षण की अवधि और प्रशिक्षण के चरण निर्धारित करेगा। तब ये ज़्यादा स्पष्ट होगा कि BPSC से बहाल शिक्षक या सक्षमता परीक्षा के माध्यम से बहाल होने वाले नियोजित शिक्षक की प्रशिक्षण अवधि और प्रोबेशन पीरियड क्या होगा और सेवा संपुष्टि कैसे होगी। सेवा संपुष्टि के लिए कह रहा है कि 1 साल की सेवा के बाद अगर सेवा संतोषजनक पाई जाती है, विभागीय प्रशिक्षण लेता है और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तब उसकी सेवा संपुष्ट कर दी जाएगी। 6ठे नियम में कह रहा है कि शिथिलीकरण की शक्ति, यानी इस नियमावली में अगर किसी तरह के सुधार की ज़रूरत हो तो उसको शिथिल किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार ऐसा करेगी। अभिभावी प्रभाव का मतलब होता है कि अब तक प्रोबेशन पीरियड से रिगार्डिंग जितने रूल रेगुलेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं वह सब इसके अनुसार संशोधित हो जाएंगे। यानी अब 2 अलग अलग प्रोबेशन पीरियड के नियमावली में भिन्नता होगी, तो ये जो लेटर है इसी के प्रोविज़न प्रभावी होंगे, यही मान्य होंगे। 8वां है निर्वचन। निर्वचन का मतलब है कि इस नियमावली में अगर किसी तरह की अस्पष्टता की ज़रूरत होगी, यानी कुछ बातें अगर अस्पष्ट होंगी, तो उसे व्याख्या करने की शक्ति सामान्य प्रशासन विभाग की है, और सामान्य प्रशासन विभाग विधि विभाग के परामर्श से ऐसा करेगा। निरसन एवं व्यावृत्ति का मतलब है कि अब तक जितनी नियमावलियां हैं प्रोबेशन पीरियड से रिलेटेड वो सब अब निरस्त मानी जाएंगी और यही प्रभावी होगी। लेकिन पुरानी नियमावली से रिगार्डिंग अगर किसी कर्मी के विरुद्ध कोई कार्रवाई चल रही है तो वो निरस्त नहीं मानी जाएगी, वो कार्रवाई भी इस नियमावली के अधीन आगे चलती रहेगी। तो ये एक अच्छी पहल है कि अब 1 साल में ही सेवा संपुष्टि हो जाएगी और 1 साल का प्रशिक्षण बहुत शानदार होगा। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद।